नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी निषाद और आप देख रहे हैं इंडिया दीपोत्सव न्यूज। इंडिया दीपोत्सव न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो नाच गाना हो रहा है ये कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िला चिल्ला गांव में ये एक निषाद परिवार में शादी है, जिनका मालिक का नाम है राम नारायण निषाद और उनके छोटे बेटे उमेश कुमार की शादी है। आज 22 तारीख है, 22/2/2023 का दिन है। तो दोस्तों, आज आप यहाँ की ये तस्वीरें देख सकते हैं और हम ये तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग हैं, यहाँ पे शादी में कितने लोग आए हुए हैं और जो मेहमान हैं, दूर दूर से लोग जो बुलाए जाते हैं, मेहमानों को निमंत्रण दिया जाता है तो सभी लोग आते हैं। पर इस शादी में हमको कुछ खास लगा, इसलिए हम आपसे बात करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो बारात है उमेश कुमार की, ये चिल्ला से बांदा ज़िला भूरागढ़ गांव जा रही है आज के दिन। तो दोस्तों, आज हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि शादियां तो सभी की होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है और नई हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ आपसे बात मैं ये करना चाहता हूँ कि आजकल का जो समय चल रहा है, जो समाज में कुछ हो रहा है, बहुत ही एक गलत हो रहा है। दोस्तों, पहले आप देखने जाएं तो शादियां जब होती थी तो माँ बाप जहाँ भी रिश्ता कर देते थे, बच्चे वहाँ कर लेते थे और कभी वो देखने भी नहीं जाते थे कि मेरे माँ बाप ने कहाँ पर शादी तय की है, लड़की कैसी है, और वो जैसा कह कर देते थे वैसा वो शादी हो जाती थी और बहुत ही सुखी जीवन बीतता था। पर दोस्तों, आजकल का ज़माना बिल्कुल से बदल गया है। आजकल माँ बाप देखने जाएंगे, इसके बाद भाई बहन देखने जाएंगे, इसके बाद ख़ानदानी देखने जाएंगे, लड़का भी देखने जाएगा। इसके बाद में भी अगर एक को भी पसंद नहीं आया तो वो रिश्ता नहीं होता है। लेकिन पहले एक मर्यादा होती थी, एक ज़बान होती थी कि अगर माँ या बाप या कोई भी बुज़ुर्ग हमारे में जो हैं, अगर वो बात वहाँ करके आ गए तो वो बात पक्की मानी जाती थी। पर दोस्तों, आजकल का ज़माना क्या है, आजकल बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो माँ बाप की इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देते हैं, उनके मान सम्मान को पूरा रौंद डालते हैं। माँ बाप सपने सजो के रखते हैं बच्चों के लिए बचपन से कि मेरा बच्चा जवान होगा या मेरी बेटी बड़ी होगी तो मैं बड़ा धूमधाम से शादी करूँगा। बहुत ही सपने सजो के रखते हैं, पर वही औलाद एक दिन ऐसा आता है कि जब वो बड़ी होती है तब वो सारे सपनों को चूर चूर कर देती है। तो दोस्तों, आज मैं जो समाज में चल रहा है वो बातें आपसे करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा। भले ही मेरी बातें आपको थोड़ी देर के लिए बुरी ज़रूर लगेंगी। आजकल के लड़के, बहुत सारे लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर कुछ लोग ऐसे हैं समाज में जो अपनी मर्ज़ी से ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे माँ बाप को तो दुख होता ही होता है, पूरे परिवार को दुख होता है, पूरे ख़ानदान को दुख पहुंचता है। उसमें फिर उनका जो मैटर है जाता है पुलिस थाने तक, तो पुलिस प्रशासन भी परेशान होता है। इसके बाद कोर्ट कचहरी तक मैटर जाता है तो सारी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी में लड़ते लड़ते भी निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है। और दोस्तों, आज तक रिकॉर्ड है, ज़्यादा नहीं, ये 10 से 15 साल से कुछ ज़्यादा ही जोर पकड़ रहा है समाज में कि अपनी मर्ज़ी से लड़के लड़का शादी कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं और साल से 6 महीने के अंदर ही उनका भूत उतर जाता है, वो सब ठंडे हो जाते हैं। अगर आपको इस तरह का काम करना है, माँ बाप के विरुद्ध काम करना है, अपने जो बुजुर्ग हैं, अपने परिवार की मर्यादा को अगर मिट्टी में मिलाना है, तो आप अगर अपनी इच्छा से ऐसा कर रहे हैं तो ज़िंदगी में कुछ करके दिखाओ, कुछ बड़े इंसान बन के दिखाओ।
6 महीने साल भर में ही सारा का सारा भूत उतर जाता है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं और उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है और घुमा फिरा के फिर वही घर में। तो माँ बाप क्या है, औलाद से इतना प्यार करते हैं, वो प्यार मोहब्बत की वजह से जो है सब कुछ भूल के उनको फिर से अपना लेते हैं। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कमेंट करिए, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी ब्याह एक जीवन, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर एक कदम हम गलत उठाते हैं तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, सारी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। जब आप इस तरह से अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेंगे तो वो शादी नहीं होती। शादी ये होती है जो आप देख रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं जितने बाराती हैं ये आपके गवाह हैं, ये साक्षी हैं आपकी शादी के। लेकिन जब आप घर से निकल के भाग के शादी कर लेते हैं तो उसका कोई गवाह नहीं होता है, कोई साक्षी नहीं होता है। लेकिन ये शादी को आप देख लो कि इस तरह से शादी होती है तो ये सब गवाह हैं, ये सब का आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, तब वो जीवन सफल होता है, शादी सफल होती है। पर उस तरह में कोई आशीर्वाद नहीं देता है, सब लोग गालियाँ देते हैं और सब बद्दुआएँ देते हैं। तो दोस्तों, आज तक कोई औलाद ऐसी नहीं जन्मी जो अपने माँ बाप के श्राप से बच सकी हो। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और बच्चे नए हैं, अगर युवा देख रहे हैं और आपने अगर शादी नहीं किया तो कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। और आपने दिल में अगर ऐसा सोच भी रखा हो तो इरादा छोड़ देना और जहां आपके माँ बाप चाहें वहीं आप रिश्ता करिए, क्योंकि सब कुछ एक में है, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ चेहरे का फ़र्क है, तो उस पे मत जाइए। मर्यादा को ध्यान दीजिए, इज्जत को ध्यान दीजिए, क्योंकि मर्यादा इज्जत एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादित क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है? क्योंकि मर्यादा में थे। अपनी मर्यादा के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने माँ बाप के लिए सारा जीवन जो है मर्यादा में जिए। कभी भी उन्होंने ऐसा, वो इसलिए रामायण में हमको ये सब इसलिए दिखाया गया है ताकि समाज में कुछ अच्छाई फैल सके, लोग उससे कुछ सीख सकें और वैसा ही चलता है। तो इसीलिए पहले जो है, जो ईश्वर या भगवान ने कोई अगर रचना रची है तो सिर्फ ये मनुष्य के लिए, हमारे लिए, कि हम उसको देखें और उसी को अपने अंदर जो है परिवर्तित करें। इसीलिए ये सारी चीज़ें पहले दिखाई जाती थी। अगर पहले से ऐसा ही आदमी करता होता कि अपने मर्जी का काम करे तो ऐसा जीवन सफल नहीं होता किसी का। और नहीं, आप मुझे कमेंट करना कि ऐसे कितने लोग सुखी हैं जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।